Hello and welcome back dear aspirants. So today we will discuss here next series of शेक्सपियर की क्वेश्चन की नेक्स्ट सीरीज यहाँ डिस्कस करेंगे. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि चैनल के रिगार्डिंग कोई भी न्यू नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिल जाए. लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज अ सेट सुपर नेचुरल कैरेक्टर नेम्ड एरियल अपीयर. आपको ये बताना है कि इनमें से किस में सुपर नेचुरल कैरेक्टर हमें दिखाई देता है. एरियल, द टेम्पेस्ट, अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम, एज यू लाइक इट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स. तो इसका राइट आंसर आप जानते हैं. द टेम्पेस्ट में हमें एरियल जो कि एक सुपर नेचुरल कैरेक्टर है वो शो होता है. इस प्ले को विलियम शेक्सपियर ने अप्रॉक्सीमेट 1610 से 1611 के बीच लिखा था और ये उनका लास्ट प्ले कंसिडर किया जाता है. इसीलिए इसको स्वान सॉन्ग भी बोला जाता है. स्वान सॉन्ग क्या होता है कि जब कोई स्वान जो है मरने से पहले ब्यूटीफुली सिंग करता है यानी कि अपना गाना गाता है तो उसी को स्वान सॉन्ग बोला जाता है. और इस फ्रेज़ को प्लेटो, अरस्तु इन्होंने भी अपने प्लेज में यूज़ किया था. तो इसीलिए शेक्सपियर का जो द टेम्पेस्ट है, क्योंकि उन्होंने इसके बाद अपना स्टाइल छोड़ दिया था या फिर उनका लास्ट प्ले ये कंसिडर किया जाता है, तो इसीलिए इस प्ले को स्वान सॉन्ग कंसिडर किया जाता है शेक्सपियर का. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी विच लाइक द टोड अगली एंड वेनोमस वियर्स yet a precious jewel in his head is a quote taken from which of the following play. यानी कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी की जो स्वीट होती है एडवर्सिटी विच लाइक द टोड, विपत्ति जब आती है तो उसमें जो हम यूज़ करते हैं या जो नई टेक्निक सीखते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीट होती है. लाइक द टोड मेंढक की तरह से बदसूरत और वेनोमस होती है. मीन्स वो समय हमारे लिए कठिन होता है, जहरीला होता है. वियर्स येट अ प्रेशियस ज्वेल इन हिज हेड, फिर भी उसके सर पर एक प्रेशियस ज्वेल होता है. और ये इस तरह की जो कोट हैं वो किस प्ले से ली गई हैं. ऑप्शंस आर एज यू लाइक इट, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर. इसका राइट आंसर एज यू लाइक इट से ये कोट ली गई हैं कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी विच लाइक द टोड अगली एंड वेनोमस. एज यू लाइक इट को शेक्सपियर ने 1623 के फर्स्ट फोलियो में ये पब्लिश हुई थी और ये एक पेस्ट्रल कॉमेडी मानी जाती है. ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इसको शेक्सपियर ने 1599 के ड्यूरिंग लिखा था. ये जो प्रोवर्ब है ओरिजिनेटेड हुई थी विलियम शेक्सपियर का जो फेमस प्ले था उसी से. और इसमें वो अपने आप को जो उनकी प्रतिकूलता है यानी कि वो अपने आप को छिपाते हैं और उसको टॉड से कंपेयर करते हैं कि जो टॉड हैं यानी कि जो मेंढक हैं वो बहुत ज़्यादा बदसूरत होते हैं लेकिन उनके सिर पर फिर भी एक प्रेशियस ज्वेल होता है. तो इस तरह से वो इस फ्रेज को डिफाइन करते हैं कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी करके. ओके, सो क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं. एज यू लाइक इट के बारे में जो बहुत सारा क्रिटिक जिन्होंने क्या बोला है, जो जीबी शॉ हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है. जीबी शॉ कंप्लेन करते हैं कि जो एज यू लाइक इट है उसमें आर्टिस्ट्री, हाई आर्टिस्ट्री की कमी है यानी कि उसका अभाव है. शेक्सपियर बहुत ज़्यादा कैपेबल है, मीन्स वो उनसे वो उम्मीद करते हैं कि शेक्सपियर ज़्यादा कैपेबल हैं और इसमें हाई आर्टिस्ट्री का अभाव है, लैक ऑफ हाई आर्टिस्ट्री है. शो को यह सोचना अच्छा लगा कि जो प्ले है वो सिर्फ उन्होंने प्ले के रूप में लिखा. ठीक है, और क्राउड प्लेजर इसको मिला. क्राउड प्लेजर क्या होता है? क्राउड प्लेजर जब बहुत सारी भीड़ किसी चीज़ को पसंद करती है तो उस चीज़ को, उस प्ले को टर्म दिया जाता है क्राउड प्लेजर. तो जीबी शो बताते हैं इसको एज अ क्राउड प्लेजर के रूप में उन्होंने ये बोला है और सिग्नल दिया है कि जो शेक्सपियर थे ये उनकी अपने माइंड की उपज थी यानी कि उनकी खुद की ये ओपनिंग थी जिसमें जो एज यू लाइक इट है जिसमें कि जो जीबी शो हैं वो ज़्यादा इससे एग्री नहीं करते हैं. नेक्स्ट जो इसमें क्रिटिसिज्म आता है वो टॉलस्टॉय का आता है. वो ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्शन शो कर रहे हैं यहाँ पर कि जो इसमें कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो इसमें कैरेक्टर्स हैं और क्लाउनिंग हैं उन पर वो अपना ऑब्जेक्शन दिखाते हुए कहते हैं कि ये जो है वैल्यू, इसमें लिटरेरी वैल्यू नहीं पाई जाती. और हेरोल्ड ब्लूम यहाँ पर रोजालिंड को देखते हुए बोलते हैं कि जो रोजालिंड है वो शेक्सपियर के सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट और फुली रियलाइज्ड फीमेल कैरेक्टर में से एक है. तो इस तरह से ये क्रिटिसिज्म एज यू लाइक इट से रिलेटेड है जिसमें हेरोल्ड ब्लूम ने रोजालिंड पर, टॉलस्टॉय ने टचस्टोन जो कि एक वहाँ पर विदूषक के रूप में आया था उस पर
क्रिटिसाइज किया है उसको, और जीबी शॉ ने शेक्सपियर को बोला है कि हाई आर्टिस्ट्री जो थी उसमें उसका लैक हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग डंकन हु इज मर्डर्ड बाय मैकबेथ इन द प्ले ऑफ सेम नेम इज द किंग ऑफ विच कंट्री? किंग डंकन जिसकी मैकबेथ ने इसी नाम के प्ले में मर्डर कर दिया था, वह किस कंट्री के राजा हैं? डेनमार्क, रोम, स्कॉटलैंड या इटली? तो ये आप सब जानते हैं कि जो किंग डंकन है वो स्कॉटलैंड के किंग हैं, और मैल्कम और डोनाल्ड बेन के फादर हैं। मैकबेथ ने क्राउन के लिए उनका मर्डर कर दिया था। शेक्सपियर ने इस प्ले को रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट के ड्यूरिंग लिखा था, मींस जेम्स फर्स्ट उस समय गद्दी पर थे, और किंग जेम्स को शेक्सपियर का पेट्रोन भी माना जाता है कि वो उनकी एक्टिंग कंपनी के पेट्रोन थे, यानी कि वो उनको मनी हेल्प देते वगैरह थे, ठीक है। और इसको फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश कराया गया था। ये एक प्रॉम्प्ट बुक भी मानी जाती है और इसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कंसिडर किया जाता है। शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी अगर पूछी जाए तो मैकबेथ, और शॉर्टेस्ट प्ले अगर पूछा जाए तो कॉमेडी ऑफ एरर्स। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मैकबेथ है, ठीक है, और प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स है, ओके। Next question, uneasy lies the head that wears a crown is a famous quote taken from which of the following plays of Shakespeare? कि uneasy lies the head कि उनके सिर पर एक झूठ है, वो एक मुकुट पहने हुए है, क्राउन पहने हुए हैं। तो ये किस प्ले में बोली गई हैं ये लाइन्स? टाइटस एंड्रोनिकस, रिचर्ड सेकेंड, कोरियोलेनस या हेनरी द फोर्थ? तो इस तरह की लाइन हेनरी द फोर्थ में बोली गई है, जो कि शेक्सपियर का एक हिस्टोरिकल प्ले कंसीडर किया जाता है। ये एक हिस्टोरिकल प्ले है। हेनरी फोर्थ को हेनरी बॉलिंगब्रुक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और ये शेक्सपियर ने लिखा था। ये जो हेनरी फोर्थ है इसको अप्रॉक्सीमेट 1597 के ड्यूरिंग उन्होंने शेक्सपियर ने इसको लिखा था, और यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस है वो 1600 में हमें देखने को मिलती है, और इसको एक हिस्टोरिकल प्ले कंसिडर किया जाता है, यानी कि ये हिस्टोरिकल प्ले था। ये चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें प्रिंस ऑफ वेल्स हैं, हेनरी, और फॉलस्टाफ जो कि एक फेमस कैरेक्टर है जो शेक्सपियर के प्लेज में स्पेशली हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप इसको वहाँ से जाकर रीड कर लेंगे। हेनरी फोर्थ, जिनको हेनरी बॉलिंगब्रुक ये भी पूछा जा सकता है कि हेनरी फोर्थ को और क्या बोला जाता था? हेनरी बॉलिंगब्रुक के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये जो हेनरी फोर्थ पार्ट 2 है, ये उनकी फेमस क्वॉट है विलियम शेक्सपियर के इस प्ले की, जिसमें जो किंग है वो अपने सर पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ लेकर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर? इसके बारे में हमने अभी भी रीड किया है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उनका सबसे लंबा प्ले आपको बताना है। शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी और प्ले के बारे में मैंने आपको बताया, अब लॉन्गेस्ट प्ले आपको बताना है। इस ऑप्शंस आर हैमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ, किंग लियर। ये इजी हो जाता है। जो उनका लॉन्गेस्ट प्ले है वो हैमलेट है। हैमलेट के बारे में जान लेते हैं। हैमलेट को लॉन्गेस्ट प्ले कंसिडर किया जाता है। टोटल 30,557 वर्ड्स इसमें इसके कंप्लीट टेक्स्ट में है। ये हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क की ट्रेजेडी है, जिसमें जो विलियम शेक्सपियर ने 1599 और 1601 के बीच उन्होंने इसको लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉट है उसे रीड करते हैं। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, वेदर इट इज नॉबलर इन द माइंड टू सफ़र। यहाँ पर दो कोट्स दी गई हैं, होना या होना यही क्वेश्चन है, या मन में जो पेन है उसे सहना ज़्यादा अच्छा है। तो इंग्लिश लिटरेचर के ये फेमस कोट्स कहाँ से ली गई हैं? जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो या किंग लियर? तो इसका राइट आंसर आप जानते हैं कि ये हैमलेट से ली गई है, और ये उनकी फेमस सॉलिलोक्वी है, प्रिंस हैमलेट जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसको ननरी सीन भी बोला जाता है, ठीक है। ये कहाँ से ली गई है? ननरी सीन एक्ट 3 सीन 1 से ये लाइंस ली गई हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। एंड सेकंड, टिस नॉबलर इन द माइंड टू सफ़र, ये ननरी सीन में लिखी हैं और हैमलेट से लिए गए हैं। एक्ट 3 सीन 1 में हमें ये लाइन्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर अ टोटल नंबर ऑफ प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने टोटल नंबर कितने लिखे हैं प्लेज के? तो 37 इसका आंसर हो जाता है। ये इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शेक्सपियर हैं उन्होंने कितने सोनेट लिखे हैं और कितने प्लेज लिखे हैं। उन्होंने टोटल कितने प्लेज लिखे हैं? टोटल 37 प्लेज उनके कंसिडर किए जाते हैं। कहीं कहीं 38 भी देखने को मिलता है, लेकिन आप इसका राइट ऑप्शन होगा 37 प्लेज उनके कंसिडर किए जाते हैं, और 154
4 सोनेट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। विलियम शेक्सपियर जिनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। ओके, सो टोटल कितने प्लेज उन्होंने लिखे हैं? 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्ट्रेट क्रॉ ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स, कि किसने शेक्सपियर के बारे में बोला है? ये तो फेमस कॉट है, ये हम प्रीवियस भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड या जॉर्ज पील। तो ऐसा उनके बारे में रॉबर्ट ग्रीन ने बोला है, एन अपस्ट्रेट क्रॉ ब्यूटिफाइड विद अवर फेदर। ये उन्होंने अपने एक पैम्फलेट लिखा था रॉबर्ट ग्रीन ने, जो कि 1592 में हमें देखने को मिलता है। उस पैम्फलेट में उन्होंने शेक्सपियर के बारे में लिखा था अ ग्रॉट्स। ये पैम्फलेट का नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। पैम्फलेट का नाम क्या था उसका, ये भी पूछा जा सकता है कि उस पैम्फलेट का नाम क्या था। अ ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद मिलियन रिपेंटेंस, ठीक है। तो ये 1592 में उनका पैम्फलेट हमें देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर को एन अपस्ट्रेट क्रो के नाम से पुकारा था, ठीक है। उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था शेक्सपियर को, कि उनका ये मानना था कि वो हमारे प्लेस चुरा कर और हमारे प्लेस के कैरेक्टर और प्लॉट वगैरह वहाँ से स्टील करके और उनको ही लिख देते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the writer of the malicious pamphlet entitled A Groat's Worth of Wit Bought with a Million of Repentance Against Shakespeare? इसको हमने अभी डिस्कस किया है। दोनों तरह से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। 1592 में ये पैम्फलेट हमें देखने को मिला था और ये रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who ridiculed शेक्सपियर बाय सेइंग दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? तो किसने ये शेक्सपियर के बारे में बोला था, ठीक है। किसने उनका मजाक उड़ाया था कि कम ग्रीक और कम लेटिन जानते हैं? किसने मजाक बनाया था? मार्लोव, सिडनी स्पेंसर या बेन जॉनसन? तो इसका राइट आंसर आप जानते हैं, बेन जॉनसन ने ऐसा कहते हुए उनका मजाक उड़ाया था, जिसमें वो शेक्सपियर को बोलते हैं कि शेक्सपियर वॉज नॉट वेल एजुकेटेड एंड लेक्ड नॉलेज ऑफ द टू फाउंडेशनल लैंग्वेज ऑफ वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। तो इस तरह से उनका वहाँ पर मजाक उड़ाया गया था शेक्सपियर का, कि वो दोनों चीज़ कम कम जानते थे, ठीक है। और ये किसने बोला था? ये बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए बोला था। और ये जो उन्होंने ये कोट दी थी, किसमें दी थी? जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्डस हक्सली टुक द हिंट फॉर द टाइटल ऑफ हिज नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रॉम शेक्सपियर? शेक्सपियर के किस नॉवेल से एल्डस हक्सली ने अपने नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टाइटल लिया है? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, विंटर टेल, द टेम्पेस्ट या एंटनी एंड क्लियोपेट्रा? जो उनका स्वान सॉन्ग है, उससे ऑल्डस हक्सली ने अपने जो उनका नॉवल आया था ब्रेव न्यू वर्ल्ड, उसका टाइटल लिया है। ओके, next question, Shakespeare was born at Stratford on Avon. Stratford was the name of the town where he was born. So what was Avon? ये Avon क्या था, ठीक है, ये बताना है आपको कि ये a high plateau on which Stratford was situated, a hillock on which Stratford was situated, a river on the bank of which Stratford was situated, या a heath where Stratford was situated. तो क्या था ये यहाँ पर एक रिवर थी, ठीक है, ऑन द बैंक विच स्ट्रैटफोर्ड वॉज सिचुएटेड, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हो जाता है सी। ये जो एवन था ये रिवर का नाम है, ठीक है, उसीलिए उन्हें स्ट्रैटफोर्ड एवन बोला जाता था जहाँ वो रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स किंग लियर वॉज गिवन अ हैप्पी एंडिंग बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट्स, आइडेंटिफाई द प्ले राइट? कि जो शेक्सपियर का किंग लियर था हैप्पी एंडिंग दी थी, तो किस प्ले राइट ने दी थी? नाहम टेट, नथानियल ली, टॉमस ऑटवे, जॉर्ज फरकर? ये नाहम टेट थे, नाहम टेट इनका करेक्ट नेम है, NAHUMTATE, नाहम टेट, जिन्होंने शेक्सपियर का जो प्ले था किंग लियर उसे हैप्पी एंडिंग देने का काम किया था, ठीक है। किंग लियर एक ट्रेजेडी है जिसको शेक्सपियर ने लिखा था और ये माइथोलॉजिकल मानी जाती है, मीन्स जो किंग ऑफ ब्रिटेन थे लियर, ये उन पर आधारित थी, ठीक है। और इसके मेन कैरेक्टर्स गॉन्ड्रिल, कॉर्डेलिया, रीगन जो उनकी डॉटर थी, है ना। तो इस पर बेस, किंग लियर पर बेस ये स्टोरी शेक्सपियर ने लिखी थी और इसको हैप्पी एंडिंग देने का काम नाहम टेट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्ट्रेल, अबाउट हुम आर दीज लाइन स्पोकन? कि एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टिल, की जो एज है उसे मुरझा नहीं सकती,
ठीक है, ना ही जो रीति रिवाज है उसे स्टेल बना सकते हैं, बासी बना सकते हैं। तो ये लाइन किसके लिए बोली गई है? डेस्डेमोना, कॉर्डेलिया, क्लियोपेट्रा या मिरेंडा? इसका आंसर आपको अच्छे से पता है, क्लियोपेट्रा के लिए ये लाइन बोली गई है। ये जो प्ले है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, एक ट्रेजेडी जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी, इसको सबसे पहले 1607 में परफॉर्म किया गया था किंग्स मैन में, ठीक है, जो उनका थिएटर था द ग्लोब, वहाँ पर इसको परफॉर्म किया गया था। और इसमें कैरेक्टर्स हो जाते हैं क्लियोपेट्रा, मार्क एंटनी, डोमिटस, एनोबार्बस, ठीक है। तो ये विलियम शेक्सपियर का ट्रेजेडी एक प्ले था, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो क्लियोपेट्रा के लिए ये बोला है कि ना तो एज इमोजन इज द मेन कैरेक्टर एंड हीरोइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इमोजन इनमें से किसकी हीरोइन है और मेन कैरेक्टर है? द विंटर्स टेल, पेरिक्लेस, सिम्बलिन या टेम्पेस्ट? तो इसका राइट आंसर है ये सिम्बलिन की एक्ट्रेस है, सिम्बलिन की हीरोइन है इमोजन, जिसको ट्रेजेडी ऑफ सिम्बलिन भी माना जाता है, ठीक है। किंग ऑफ ब्रिटेन पर ये आधारित है, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था और इसको पब्लिश कराया गया था 1611 में। इसमें अदर कैरेक्टर्स लाइक क्लॉटन, इमोजन, है ना, फिलेरियो, ये कैरेक्टर्स इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर सोनेट रिकन्सिडर्ड? मीन्स यहाँ पर ये बताना है कि जो शेक्सपियर के सोनेट्स हैं वो किसने उनको रिकन्सिडर करने का काम किया है, कौन है वो क्रिटिक? E.M. फोस्टर, W.H. ऑर्डन, सैमुअल बटलर या चार्ल्स लैम्ब? तो राइट आंसर इसका हो जाता है सैमुअल बटलर। सैमुअल बटलर ने शेक्सपियर के सोनेट को रिकन्सिडर करने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज़ येट प्रोड्यूस्ड अवर माइंडेड शेक्सपियर? ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो उनके बारे में किसने बोला है कि सबसे बड़ी जो प्रतिभा होती है शायद ही ह्यूमन बीइंग्स में अब तक वो पैदा हुई है, वो हमारी मीन्स जो माइंडेड यानी कि असंख्य सोच से भी परे है। तो ये ऐसे किसने बोला है शेक्सपियर के बारे में? किसकी ऑब्जर्वेशन है? हैजलिट, कॉलरिज, सदे या बायरन? इसका राइट आंसर हो जाता है एस टी कॉलरिज। एस टी कॉलरिज ने शेक्सपियर के बारे में ऐसा बोला है। और भी बहुत सारी कोट्स हैं जो शेक्सपियर के बारे में दी गई हैं, ये तो कॉलरिज ने बोला था उनको, ठीक है, अपनी जो उन्होंने बायोग्राफी लिखी थी चैप्टर 15 में शेक्सपियर के बारे में, अवर माइंडेड शेक्सपियर, इस तरह की लाइन उन्होंने बोली थी, ठीक है, चैप्टर 15 में ये बोली थी। अब जैसे अदर भी जो जॉन ड्राइडन है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी था, उन्होंने मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल करके उनको बुलाया है ना। तो इस तरह से जो की टर्म्स हैं उनको हम अच्छे से याद रख सकते हैं और इजीली हम ये जो कोट्स हैं जो शेक्सपियर के बारे में बोली गई हैं इनको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। द टेम्पेस्ट, जिसको स्वान सॉन्ग भी बोला जाता है। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, दिस लाइन इज रिलेटेड टू, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एज यू लाइक इट से ये लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेलिटी दाई नेम इज वीमेन, दिस लाइन इज अ पार्ट ऑफ विच प्ले? ये इजी हो जाता है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वीमेन, तो ये किसका है? ये जो कोट है ये हैमलेट की है, वो अपनी मदर के बारे में बोलता है जब वो उसके अंकल क्लॉडियस से शादी कर लेती है। ये फेमस लाइन हैमलेट से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी forlorn of losses both itself and friend. These lines are taken from Hamlet. Who is the speaker of this quotation? ठीक है, इस quotation के स्पीकर आपको बताने हैं कि ये लाइन कहाँ से ली गई है कि ना ही कोई उधारकर्ता और ना ही ऋणदाता कर्ज के चक्कर में अक्सर दोस्त वो अपने दोस्तों को खो देते हैं। तो इस तरह की लाइंस पोलोनियस ने बोली है और किस प्ले में बोली है? ये हैमलेट से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, रफ यू दैम हाउ वी विल, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर या नन ऑफ दीज? तो ये जो लाइन है इसमें ये हैमलेट से ली गई हैं और इसमें क्या बोला गया है? ये लाइन हैमलेट से ली गई है जो कि लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है और इसमें बोला है कि एक डिविनिटी यानी कि एक दिव्यता जो हमारे सिरों को एक शेप देती है और हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये इस तरह की लाइंस हैमलेट से ली गई हैं जो कि शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडीज में से एक है और इसको लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी भी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर्ड्स ट्राई मेनी टाइम्स बिफोर दियर टेस्ट, प्रीवियस एग्जाम में भी 2 टाइम्स ये पूछा जा चुका है कि कायर जो है अपने डेथ से पहले कई बार मरते हैं लेकिन
द वैलियंट नेवर टेस्टेड ऑफ डेथ बट वंस, कि जो बहादुर होते हैं वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं करते, बल्कि जो उनकी डेथ है वो उनका टेस्ट एक बार ही लेते हैं और अमर हो जाते हैं। मैकबेथ, ओथेलो, एंटनी और क्लियोपेट्रा या जूलियस सीजर, ये फेमस लाइन जूलियस सीजर की है। ठीक है, ये शेक्सपियर का फेमस प्ले है। ये शेक्सपियर का फेमस प्ले है जिसको सबसे पहले 1599 में परफॉर्म किया गया था। ठीक है, 1599 में इसको सबसे पहले परफॉर्म किया गया था। ये ट्रेजेडी है और एक हिस्टोरिकल प्ले भी इसको माना जाता है। ठीक है, और ये जो जूलियस सीजर थे ये अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी और डिक्टेटरशिप के लिए फेमस थे, यानी कि रोम के ऊपर जो उन्होंने डिक्टेटरशिप वगैरह करी थी, और ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड था जो शेक्सपियर ने लिखा था। ठीक है, तो इसीलिए जूलियस सीजर बहुत ज़्यादा उनकी फेमस ट्रेजेडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम विच ऑफ द प्ले। ये इजी हो जाता है, ये मैकबेथ से लिया गया है, हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं इसको। मैकबेथ जो कि विलियम शेक्सपियर की एक फेमस ट्रेजेडी है, और एक इसी से ही लेते हुए टाइटल द साउंड एंड द फ्यूरी, एक नॉवल भी लिखा है जो अमेरिकन ऑथर है। कौन है वो? विलियम फॉकनर। ये आप ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। विलियम फॉकनर ये एक अमेरिकन ऑथर है और इसी से रिलेटेड ये उन्होंने यहीं से अपने नॉवल का नाम लिया था। ठीक है, ये जो इसमें स्टोरी कॉम्पसन फैमिली की स्टोरी को वो बताते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम आर मेड ऑफ एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस कोटेशन। तो इस कोटेशन के आपको स्पीकर बताने हैं कि वी आर सच स्टफ। तो ये कोटेशन के जो स्पीकर हैं ये हैं, राइट आंसर क्या है इसका? प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो ने ये बोला है। Next question, he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and the most comprehensive soul, whose observation is this। किसने ऐसा बोला है? प्रीवियस वीडियो में हमने ये रीड भी किया था, बेन जॉनसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, कॉलरिज या ड्राइडन। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये ड्राइडन की हो जाती है। उन्होंने शेक्सपियर के बारे में मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव सोल जैसा स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर इज द ग्रैंडेस्ट थिंग वी हैव येट डन, इंडियन एम्पायर विल गो एट एनी रेट सम डे बट दिस Shakespeare does not go, he lasts forever with us, we cannot give up our Shakespeare। Who has that opinion? ये किसकी ओपिनियन है शेक्सपियर के बारे में कि वी हैव येट डन, जो हमने अभी तक की है वो ये चीज़ें कर चुके हैं, किसी भी कीमत पर या किसी भी दिन जो शेक्सपियर हैं वो लास्ट तक हमारे साथ रहेंगे। बेन जॉनसन, ड्राइडन या कार्लाइल। तो राइट आंसर हो जाता है इसका कार्लाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर शेक्सपियर्स सोनेट्स पब्लिश्ड। किस ईयर में शेक्सपियर के सोनेट पब्लिश हुए थे? 1616, 1598, 1609 या 1600। राइट आंसर हो जाता है 1609 में शेक्सपियर के जो सोनेट हैं वो क्वार्टो में पब्लिश कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक कोट है, अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल our topping knowledge, these lines are written in praise of Shakespeare। ये शेक्सपियर की प्रशंसा करते हुए किसने लिखा था? हेजलेट, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड या टेनिसन। राइट आंसर हो जाता है मैथ्यू अर्नोल्ड। उन्होंने शेक्सपियर की प्रेज करते हुए ये लाइन्स लिखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल ऑफ द एज, द अप्लॉज, डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज, माई शेक्सपियर राइज, हु प्रेजेज शेक्सपियर इन दीज वर्ड्स। इन शब्दों में शेक्सपियर की जो प्रेज है वो किसने की थी? ड्राइडन, स्पेंसर, बेन जॉनसन या डॉक्टर जॉनसन। इन शब्दों में जो शेक्सपियर की प्रेज है वो बेन जॉनसन ने की थी। ओके, आई होप कि ये आपको MCQ समझ आए होंगे। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।